ॐ विश्वान्देव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ॐ वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टम मंडल के 45वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 42 मंत्रों का संग्रह है। मंत्र दशाल त्रिशोक कांड छंद गायत्री और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता इंद्र और शीर्षक है यज्ञकर्ता इंद्र के मित्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस प्रथम मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के भक्त जब याज्ञिक कर्म में इंद्र का आवाहन करते हैं तो वे इंद्र की अनुकूलता और उसकी मैत्री को प्राप्त करते हैं। ये माने जो यज्ञ करने वाले यजमान अग्निम इंधते, अग्नि देवता को वेदी में इंधते माने विधिवत प्रज्वलित करते हैं। तेषाम जिनका युवा इंद्र नित्य योग बने रहने वाले इंद्र उनके सखा बन जाते हैं। अर्थात इंद्र यज्ञ करने वाले के बड़े हितैषी होते हैं। संदेश है कि यज्ञ करना परमावश्यक है और जो व्यक्ति इंद्र के बैठने के लिए यज्ञ स्थल पर पवित्र कुशासन बिछाते हैं। बर्ह माने कुशासन, आनुषक माने विधिवत, स्त्रीणंत माने बिछाते हैं। यज्ञ स्थल पर जो इंद्र के बैठने हेतु आसीन होने हेतु विधिवत कुशासन को सप्रेम बिछाते हैं, उसके इंद्र परम प्रिय मित्र बन जाते हैं। तो यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करने वाले जो याजक गण अपने मित्र नित्य युवा इंद्र के निमित्त यज्ञशाला में पवित्र कुशासन बिछाते हैं। ऐसे याजकों के यजमानों के परम प्रेमी हो जाते हैं इंद्र और मित्रवत उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनके मित्र बन जाते हैं। तात्पर्य है कि यज्ञ करने वाला इंद्र की अनुकूलता और उनकी मैत्री प्राप्त करता है। यह भी संकेत मिलता है कि ऋग्वेद में मैत्री भाव की भक्ति की झांकी एक है और ऋग्वेद में मैत्री भाव की भक्ति को विशेष प्रधानता दी गई। जो जन करते यज्ञ इंद्र को यज्ञ भूमि पर लाते, आसन उनके हेतु बिछाते, वे सख्य इंद्र का पाते। 8:45-2 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के मित्र कौन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि यज्ञशील यजमान इंद्र का विशेष सख्य पाते हैं, मैत्री पाते हैं, अनुकूलता पाते हैं।
तो यज्ञ को जो विस्तार देकर के, यानी पर्याप्त मात्रा में यज्ञ करते हैं, वे इंद्र के विशेष प्रिय बनते हैं, यह कथित है। येषाम युवा इंद्र सखा, येषाम माने जिन यजमानों अथवा याजकों का, युवा माने नित्य युवा बना रहने वाला इंद्र मित्र बन जाता है, हितैषी बन जाता है। वे लोग कौन हैं? ईध्म बृहत, ईध्म माने होता है समिधा, ईध्म उसी से ईंधन बना है। तो वे यज्ञ में पावक प्रज्वलित करने के लिए बृहत ईध्म, व्यापक रूप से समिध को इकट्ठा करते हैं और शस्त्रम भूरि, इंद्र की स्तुति के लिए व्यापक मात्रा में स्तोत्र बनाते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं। स्वरूह पृथु, और उनका जो यज्ञ होता है वो पृथु माने बड़ा व्यापक होता है। तात्पर्य है कि व्यापक रूप से यज्ञ कृत्य करते हैं, वे इंद्र के विशेष सख्य को अथवा विशेष अनुकंपा को प्राप्त करते हैं। जिनका मित्र नित्य युवा इंद्र होता है, उन याजकों के पास पर्याप्त समिधा होती है, पर्याप्त स्तोत्र होते हैं और वे विशाल यज्ञ करते रहते हैं। तात्पर्य है कि जिसका जीवन जितना ही यज्ञशील होगा, वह इंद्र का उतना ही नैकट्य अथवा उनकी मैत्री को प्राप्त करेगा। जिनके पास पर्याप्त समिध स्तोत्रों का विशाल भंडार, जो रचते रहते जीवन में बड़े यज्ञ बहु बारंबार, सख्य इंद्र का पाते हैं वे, पुण्य पात्र यजमान उदार, स्थिर रहती युवा इंद्र की मैत्री सुखपद सर्वाधार। ओ 8:45 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र मैत्री से शत्रुनाश। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अयोध्या इत्यथाव्रतं शोर आजति सत्त्वभिः येषामिन्द्रो जपासखा। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि यज्ञादि कर्मों से जो इंद्र को अपना मित्र बना लेता है, वह जीवन में सदैव शत्रुहीन रहता है। उसके शत्रु बिना युद्ध के ही उसके आगे घुटने टेक देते हैं। येषाम युवा इंद्र सखा, जिस उपासक का मित्र नित्य युवा रहने वाला इंद्र बन जाता है। शूर, वह मनुष्य शूरवीर बन जाता है। और अयोध्या माने बिना युद्ध किए ही वह योद्धावृतम, योद्धाओं से युक्त अपने शत्रु को हराने में सक्षम हो जाता है। उसका इतना आतंक हो जाता है, इतना बल हो जाता है कि उस बल को देख करके सुन करके ही शत्रु घुटने टेक देते हैं। सत्य भी, और वह अपने बल द्वारा आजत माने नीचा दिखा देता है शत्रुओं को। तात्पर्य यह है कि वह शत्रुंजय बन जाता है। जिसका मित्र नित्य तरुण इंद्र बन जाता है, वह व्यक्ति
बड़े बड़े योद्धाओं से युक्त शत्रु को बिना युद्ध ही अपने वश में कर लेता है, उन्हें झुका देता है। नित्य युवा ही बना रहे जो, ऐसा इंद्र शक्ति का धाम। जिसका मित्र बना रहता है वह नर होता पूर्ण काम। उसके सम्मुख सबल शत्रु भी सैन्य सहित यदि आ जाते, इंद्र कृपा से बिना युद्ध के झुके शत्रु वे हो जाते। 8:45 देवता इंद्र शीर्षक वीरों को जानने की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आवन्तं व्रत्रः ददे धातः पृच्छद्य बादरम् क उग्राः केह शृण्वरे। इस चौथे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र ने जन्म लेते ही अपनी माता से कहा कि इस विश्व में कौन ऐसा बलवान है जो हमारा सामना कर सके, उसे बताओ। तो जाता वृत्रहा, वृत्रहा माने शत्रु को जो घेरा डाले पड़े रहते हैं, ऐसे शत्रु को इंद्र ने जाता माने उत्पन्न होते ही पूछा कि वे कहाँ हैं और कैसे हैं, माता जी हमको बताओ। और उस समय जब इंद्र ने जन्म लिया तब वो धनुष बाण धारण किए थे, बुंदम आददे धनुष बाण धारण किए थे। और इस स्थिति में मातरम विपृच्छत, अपने माता से पूछा के उग्राह शृण्वरे, माता जी बताओ के माने कौन कौन प्रचंड वीर हैं, उग्र वीर हैं, ऐसा हमें बताओ जो प्रचंड वीर के रूप में शृण्वते माने सुने जाते हैं, विख्यात हैं। तो जन्म लेते ही वृत्रहंता इंद्र ने अपने हाथ में धनुष बाण धारण कर अपने को शस्त्र युक्त कर लिया और अपनी माता से प्रश्न किया कि इस संसार में प्रचंड पराक्रमी माने जाने वाले वीर कौन हैं, इसे हमें बताओ। तो यहां पर कुछ मंत्र में विचित्रता समझ पड़ती है। एक तो इंद्र ने जन्म लिया और फिर माता से पूछा, उस समय वो धनुष बाण लिए था, जबकि इंद्र धनुष बाण नहीं लेता, वज्र धारण करता है। तो फिर अपनी माता से पूछना कि प्रचंड वीर कौन है, हमें बताओ। तो यह कुछ जो सामान्य इंद्र का स्वरूप बताया जाता रहा है उससे कुछ भिन्न समझ पड़ता है। तो अब इस भिन्नता का कारण तो जानना ही पड़ेगा। अब इंद्र के अनेक रूप हैं। शब्दकोश में, निरुक्त आदि में, काशिका ग्रंथों में इंद्र को आत्मा ही बताया जाता है। आत्मा व इंद्र, यह इंद्र जो है आत्मा रूप में शरीर में स्थित है। प्राण वै इंद्र, प्राण भी इंद्र है। और इसी इंद्र से इंद्रिय बना है। जब शरीर में प्राण रूप में इंद्र रहेगा तभी तो इंद्रियां सशक्त रहेंगी, नहीं तो इंद्रियों की सत्ता नहीं रह जाती है। ऐसा सुना जाता है
कहीं हमने लिखित भी देखा है कि एक बार इंद्रियों में परस्पर कलह हो गई, लाग डांट हो गई। आंख ने कहा कि अगर मैं न होऊं तो शरीर आगे बढ़ ही नहीं सकता है, कुछ देख ही नहीं सकता है, मैं सबसे बड़ी हूं। कान ने कहा कि अगर मैं न होऊं तो कोई बात सुन नहीं कोई पावेगा, शरीर जब सुन ही नहीं पावेगा तो वो गूंगा बहरा हो जाएगा। तो मैं प्रचंड हूं। इसी प्रकार से यहोवा ने कहा कि अगर मैं ना हूं तो बोल नहीं पावेगा कोई, काम ही नहीं चल सकता है। हाथ पैर आदि सबने कहा कि भाई अगर मैं न रहूं तो काम नहीं चलेगा, शरीर आगे बढ़ नहीं सकेगा। तो इस पारस्परिक कलह को देख करके प्राण शक्ति ने कहा कि मैं सबसे प्रबल हूं, मैं ही इंद्र हूं वास्तविक रूप से। क्योंकि अगर मैं न रहूं तो जीवन ही नहीं रहेगा, आंख ही नहीं रहेगी, आंख रहते हुए भी देख नहीं पावेगी, कान रहते हुए भी सुन नहीं पावेगा, जिह्वा रहते हुए भी कोई स्वाद नहीं चख पावेगा, कोई भोजन नहीं कर पावेगा। इसी प्रकार से शरीर चल फिर भी नहीं पावेगा। तो मैं सबसे बड़ा बलवान हूं। इस पर सब चुप हो गए, सभी इंद्रियां शांत हो गई, समाधान उन्हें मिल गया कि सही बात है। तो प्राण जो है वही सबसे प्रबल है और उसी आधार पर प्राण वही इंद्र भी कहा गया है, प्राण ही इंद्र है। तो अब शरीर में माता कौन है? मतलब वही जो आस्तिक भावना है, जो परमात्मा को जानने वाली भावना है और उससे जो ज्ञान होता है वही इंद्र है। तो इस प्रकार से कुछ समझा जा सकता है। और धनुष बाण इसलिए कहा गया है कि धनुष बाण जो है वो दूर दूर तक अपना संधान कर सकता है, निशाना लगा सकता है। और जो वज्र है वो तो कभी कभी वर्षा ऋतु में गिर पाता है और शत्रु तो क्षण क्षण घेरे रहते हैं। तो इस परिवेश में हम इस मंत्र में इंद्र के स्वरूप का समाधान कर सकते हैं। नहीं तो सामान्य रूप में तो इंद्र धनुष्बाण धारण ही नहीं करता, तो वज्र धारण करता है। और उसकी माता कौन है वो भी नहीं समझा जा सकता। तो माता मतलब हृदय में उत्पन्न होने वाली आस्तिक भावना कही जा सकती है। तो जो विजय चाहता है वो प्राण रूपी इंद्र प्रश्न करता है, उसी का समाधान समझा जा सकता है। ये कुछ रहस्यात्मक घुमाव वाला मंत्र है। मैंने इसकी व्याख्या और समाधान इस रूप में किया है। तो जन्म लेते ही वृत्रहंता इंद्र ने अपने हाथ में धनुष बाण धारण कर लिया और अपनी माता से पूछा, इस संसार में प्रचंड पराक्रमी माने जाने वाले वीर कौन कौन से हैं? वृत्र निहंता इंद्र ने लिया जैसे जगती में अवतार, धनुष बाण को ग्रहण कर लिया अपने हाथों में हथियार। पूछा माता से बतलाओ, जग में कौन शूर सरदार, कौन प्रचंड वीर है जग में, किनमें पौरुष भरा अपार। ओ 8:45:5 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के शत्रु का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रहदत्तां समसेवदत्तिरावप्सारयोऽधिषदात्
यस्ते शत्रुत्ववाचके। यह पांचवा मंत्र इंद्र की माता द्वारा इंद्र के प्रश्न को दिया गया समाधान है। तो शवसी प्रतिवदत, शवसी माने बलशालिनी, शव माने बल होता है, तो शवसी माने बलशालिनी। इंद्र की माता ने प्रतिवदत, यह उत्तर में कही, मतलब कहने लगी, बोली, वह ते शत्रुत्वमा चक्रे, वह माने जो, ते माने तुम्हारे, शत्रुत्वम माने शत्रुता को, आचक्र माने लागू करता है, आज तुमसे शत्रुता रखता है, वह तुम्हारा शत्रु, गिरव अप्सह न, गिरव माने पर्वत पर, अप्सव न बने पहाड़ या मेघखंड के रूप में विराजमान है। योधशत, वह तुमसे युद्ध करता है, कैसे? हाथी के समान। तो अपसहना यानी गिर श्रृंग पर हाथी के समान तुमसे युद्ध करता है। तो अब हाथी से मतलब हुआ कि अप शब्द आया है जल के लिए, तो जब बादल जल भरे मंडराते हैं तो उनके वे मेघखंड हाथी की तरह प्रतीत होते हैं। तो मेघखंड हाथी की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो जो वृत्तासुर है वो मेघखंड से जुड़ा रहता है, क्योंकि वृत्तासुर वह दानवीय शक्ति है जो बादलों में रहकर वृष्टि रोके रहती है। तो वही कुछ समाधान है कि जो मेघखंड पर्वताकार हैं और पर्वत पर टकराते हैं, हाथी की तरह दिखाई देते हैं, वही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। तो वृत्तासुर का पर्वत की चोटी से सक्रिय होना आदि बातें रहस्यात्मक हैं, जिसका समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि पर्वत की चोटी यानी मनुष्य के मस्तक में हाथी की तरह बलवान जो तमसावृत विचार होता है, वही जो है वो वृत्तासुर है। तो मस्तिष्क ही तो खुराफात करता है, मस्तिष्क ही तो शरीर को भिन्न भिन्न रूप में कुवृत्तियां या कुविचार पैदा करके संसार में जूझने के लिए उद्यत करता है। तो वृत्तासुर चोटी पर रहता है, तो चोटी वह भाग है शरीर का जिसे हम मस्तक कह सकते हैं, और जो दुर्विचार हैं वृत्तासुर की भांति घेरा डाले पड़े रहते हैं, वही सबसे बड़े शत्रु हैं। जब आदमी का दिमाग बिगड़ जाता है तो फिर वही शत्रु बन जाता है। जो शत्रुता उत्पन्न होती है वह दुर्विचारों से होती है। जब किसी व्यक्ति में छल कपट और दुर्विचार, कुटेव, अहंकार, आलस्य, काम, क्रोध, लोभ आदि छा जाते हैं, तो मनुष्य का फिर विनाश निकट आ जाता है। ऐसी स्थिति में जो आत्मा रूप में बैठा हुआ इंद्र है, वह जब आत्मशक्ति जागृत करके
इन दुर्विचार रूपी शत्रुओं का विनाश करेगा, तभी वह निर्विघ्न रूप में संसार में विचरण कर सकेगा। आत्मशक्ति ही सारी दुर्वृत्तियों को, दुर्विचारों को, जो घेरा डाले पड़े रहते हैं वृत्तासुर की भांति, वृत्त माने घेरा भी होता है, उनका विनाश हो सकता है, तभी कल्याण हो सकता है। तो यह कुछ रहस्यात्मक मंत्र है और चौथे मंत्र का प्रत्युत्तर सा है। जो माता है इंद्र की, उसने उत्तर रूप में कहा कि हे इंद्र, तब तुम्हारी शक्ति संपन्ना माता ने प्रत्युत्तर में कहा, यानी ऋषि कह रहा है कि हे इंद्र, तुम्हारी शक्ति संपन्ना माता ने प्रत्युत्तर में कहा कि जो शत्रुओं से शत्रुता रखता है वो पर्वतों पर मदमस्त हाथी के समान तुमसे युद्ध करने वाला है, इसलिए तुम प्रथम उसका विनाश करो। वही वृत्तासुर है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कहा वीर माता ने तुमसे, ये ऋषि के कथन है, कहा वीर माता ने तुमसे रखे शत्रुता का जो भाव, सुनो पुत्र सुरपति, उसका है पर्वत के ऊपर ठहराव। वह पर्वत पर विचरण करता है मदमस्त गजेंद्र समान, भले युद्धरत, दर्शनीय वह पौरुष पूर्ण परम बलवान। गिरि श्रृंगों पर गजाकार मेघखंड संचरणशील रहते हैं, उन्हीं की ओर संकेत प्रतीत होता है। वृत्तासुर जो इंद्र का शत्रु है, वह विनाश के योग्य है, तभी आत्मा रूप में, प्राण रूप में विराजित इंद्र का ही कल्याण का मार्ग खुलेगा, जिससे कि वो शरीरस्थ तमाम शत्रुओं का संहार कर सकेगा। 8:45 देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र से कृपा पाने की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इस छठे मंत्र में इंद्र की महत्ता और इंद्र की कृपा के बिना सुख समृद्धि जीवन में नहीं आ सकती। तो इसमें इंद्र में ईश्वरत्व का सम्यक समाधान देखा जा सकता है। भगवान ईश्वर अनुकूल होते हैं, वही सुख समृद्धि पा सकता है। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहिन व्याप त्रिविध होशूला, ता कहाँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम्हें अनुकूल, तो प्रताप बड़वान लही जाज सकहीं फलतूल। तो ये समानांतर विचार हैं कि भगवत कृपा जीवन में आवश्यक है, उसके बिना सुख शांति समृद्धि हो नहीं सकती। तो यहाँ भक्ति भाव भरे विचार दर्शनीय हैं। पिछले 2 मंत्र कुछ रहस्य परक थे, लेकिन यह छठा मंत्र जो है वो भगवत कृपा से ही सिद्धि मिल पाती है, सुयश मिल पाता है, समृद्धि मिल पाती है। कुछ इस प्रकार का भाव भरा है। उत माने और, मघवन माने हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, मघवा इंद्र का नाम है। और
इंद्र का मखवा नाम इसलिए है कि सारी समृद्धियां उस इंद्र से ही मिल पाती हैं। तो हे मघवन, हे ऐश्वर्यवान इंद्र देवता, तुम शुणु, तुम हमारी प्रार्थना सुनो। यह ते वस्ति, हम यह जान चुके हैं कि यह ते वस्ति, यह माने जो, ते माने तुमसे, वस्ति माने याचना करता है, तत् वक्ष, उसको तुम देते हो और उसको प्रदान करते रहो। यत वीर्यास, जिसे तुम बलवान बनाते हो, वीर्यास माने बलवान बनाते हो, तत् वीडु, वही व्यक्ति बलवान बन पाता है, वही समर्थ बन पाता है। हे ऐश्वर्यवान इंद्र, तुम हमारी प्रार्थनाएं सुनो। जो तुमसे याचना करता है उसको उसका अभीष्ट तुम प्रदान करो। जिसे तुम बलशाली बनाते हो वही बलशाली बन पाता है, वही समर्थ हो पाता है। हे धनवान इंद्र, तुम सुन लो, कृपया विनय हमारी उसकी करो याचना पूरी, जो हो शरण तुम्हारी। इस जग में प्रायः कुछ ऐसा ही देखा जाता है, हो पाता बलवान वही जो तुमसे बल पाता है। ओम 8:45 7 देवता इंद्र, शीर्षक श्रेष्ठतम रथी इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। ओम यदा जिन्यात्या जगृदङ्गस्वश्वयुरपम् रथेन। इस 17 मंत्र में इंद्र के वीर रूप का चित्रण है, उसे महारथी बताया गया है। रथी के पश्चात महारथी बनता है, यानी जो सामान्य वीर होते हैं वे रथी हैं, वीर हैं लेकिन रथी हैं, और जो उन तमाम रथियों में, वीरों में महान होता है वह महारथी कहा जाता है। तो इंद्र जो है वो रथियों में महारथी है, यानी सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, वीर है। तो यह माने जब आज कृत इंद्र, आज कहते हैं युद्ध को, और कृत माने करने वाला। जब दुष्ट शक्तियों से, दुर्विचारों से, दुष्टों से इंद्र युद्धस्थल में संग्राम करता है, सुअश्वयुः, तब वह उत्तम घोड़ों को रथ में जोतता है। सुअश्व माने श्रेष्ठ अश्वों को, युह माने रथों में जोड़कर श्रेष्ठ रथी बन जाता है, रथ को उत्तम बना लेता है। आजिम उपयात, वह आज माने युद्ध, युद्ध क्षेत्र में उपयात माने उतर जाता है, और उस समय रथी नाम रथितमः, सभी रथियों में सर्वश्रेष्ठ रथी रूप में हो जाता है, सुशोभित होता है, अर्थात महारथी रूप में छवि छिटकाता है। इंद्र जब अपने श्रेष्ठ अश्वों को रथ में नियोजित करता है, जोड़ता है, नाचता है, तब रण क्षेत्र में युद्ध करने के लिए वो प्रस्थान करता है। तब वह अन्य सभी रथियों के मध्य सर्वश्रेष्ठ महारथी रूप में सुशोभित होता है। तो देखिए, इस मंत्र में कुछ वो भावना भी झलकती है जिसमें हमने कभी यह कहा था कि इंद्र तो एक सूक्ष्म शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड का संचालन करती है, दिखाई नहीं पड़ती लेकिन सब कुछ करती रहती है,
जिसके विषय में कहा गया है मानस में कि पग बिनु चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी। तो बिना पैर के वो चलने वाला है, बिना कान के सुनने वाला है, बिना हाथ के सभी कर्मों को करने वाला है, यानी वो अशरीरी है, शरीर वाला नहीं है, लेकिन सृष्टि के सारे कर्म उसी से संचालित होते हैं। जन्म मरण, उत्थान पतन, सागर की लहरें, पर्वत की शिखाएं, चोटियां, फल फूल, वृक्ष लतादि सब उसी के द्वारा बनाए जाते हैं, करते हैं, उसी की शक्ति काम करती है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है। यही जो उसका निर्गुण रूप है, अशरीरी रूप है। तो यह अशरीरी रूप जो है वो इंद्र का है, लेकिन कहीं तो मानवीकरण से वो जुड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि वर्णन में मानवीकरण आ ही जाता है। जब हम लताओं को शीतल बंद सुगंध समीर से झूमते हुए देखते हैं, तब जब कवि रूप में उस दृश्य का अवतरण होता है तो हम कह उठते हैं कि कलियों का चुंबन कर रहा है पवन। तो अब मानवीकरण ही हो गया। तो कुछ कथन तो मानवीकरण से उस सूक्ष्म शक्ति अशरीरी इंद्र के विषय में है, लेकिन कुछ कथन जो हैं वे इतने शरीरी हैं, मतलब इस प्रकार से स्थूल हैं कि उनसे यह भी प्रतीत होता है कि इंद्र कोई एक मानवीय रूप में दृश्यमान शक्ति है। जैसा हम कह चुके हैं कि हमने कई बार यह बात कहा है कि मनुष्य भी इंद्र बनने लगे कुछ शर्तों पर, शतक्रतु कहे जाने लगे। तो शत माने 199 के बाद आने वाला कोई मतलब गणना नहीं है, गणना का क्रम नहीं है, मतलब सैकड़ों सैकड़ों मतलब हुआ कि अगणित। तो शतक्रत तो मूल रूप में अगणित का था, लेकिन बाद में वह 99 के बाद में आने वाला 100 हो गया, वहीं से इंद्र का पतन हो गया, जो मनुष्य रूप में हो गया। तो पहले जो इंद्र हुए मानव रूप में, वे आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए मनुष्य रूप में नियुक्त कर दिए गए देवता। किसी को इंद्र कहा गया, किसी को पवन कहा गया, किसी को अग्नि कहा गया। तो वे कथित गुणों से परिपूर्ण थे। इंद्र को भी मानव रूप में उतारा गया कि वे वह कुछ इस प्रकार से युद्ध के लिए अपने को बनावे कि वो सामान्य मनुष्यों से अलग दिखाई दे। तो प्रारंभ में तो यह क्रम चला, इंद्र बड़ा सशक्त हो गया, वह अपने को इस प्रकार से संयम नियम से, आसन व्यायाम आदि से, जो प्राणायाम आदि जो होते हैं शरीर को पुष्ट करने वाले, उनके माध्यम से तो छा गया और युद्ध में जहां पहुंचता था वहां विजय हो जाती। यतो कृष्ण ततो जयम, ऐसा कहा गया है कि जहां कृष्ण पहुंच जाते थे वहां विजय हो जाती थी। वैसे जहां यह इंद्र पहुंच जाता था वहां विजय हो जाती थी। तो इंद्र का मनुष्य होते भी यह प्रारंभिक रूप है, लेकिन जब विजय हो गई और जो इंद्र की विरोधी शक्तियां थीं वे भागकर दूर चली गईं, निरापद हो गया देश, तो फिर इंद्र में कमी आने लगी, उसे मानवीय दुर्बलताएं घेरने लगी और वह फिर विलासी हो गया। तमाम बालाओं से, तमाम रमणियों से घिर गया। अप्सराएं चारों ओर उसके नृत्य करने लगी और मानवीय दुर्बलता ने उसको धर दबोचा। फिर भोगजन्य असामर्थ्य ने उस पर चढ़ाई कर दी
जो देखो वही इंद्र को चुनौतियां देने लगा। रावण का बड़ा बेटा मेघनाद इंद्रजीत बन गया। तो ये सब बातें ये सूचित करती हैं कि युद्ध काल में जब विरोधी संस्कृतियों से टकराहट होती थी तो उस समय सामाजिक संगठन ने इंद्र को जो समाज में सशक्त होते थे इंद्र का पद दिया, और उस समय इंद्र सचेतन था। लेकिन बाद में जैसा कहा गया वो गिरने लगा, उसका पतन होने लगा, और आज पौराणिक इंद्र और जिस इंद्र के रूप में हम जानते हैं उस परम शक्ति को, वह प्रायः बहुत ही घृण स्वरूप वाला हो गया। भागवत आज में तो उसे बड़ा मतलब अल्प शक्ति वाला, लोभी, लालची आज गुणों से युक्त बता दिया गया। मानस में भी कुछ ऐसा ही है। तो वेदांत समझने के लिए यह सब जानना भी आवश्यक है। तो इस मंत्र में जो भाव झलकता है वह उस इंद्र का प्रारंभिक रूप है। जब वो इंद्र के वीर स्वरूप से युक्त होकर रण क्षेत्र में उतरता था तो उसका सामना कोई नहीं कर पाता था। तो इंद्र जब अपने श्रेष्ठ अश्वों को रथ में नियोजित करके, जोड़ करके रण क्षेत्र में जो युद्ध करने वाले थे उनके विरुद्ध उतरता था, तब सब भाग खड़े होते थे। तब वह अन्य सभी रथियों के मध्य सर्वश्रेष्ठ रथी रूप में सुशोभित होता था। तो रथ में अश्वजोत सुरपति जब युद्ध क्षेत्र में जाता है, रथियों मध्य परम उत्तम ज्यों महारथी छवि पाता है। ओ 8:45 देवता इंद्र शीर्षक शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विश्वा अभयुधा वज्रं विश्वज्ञथा बृहन् भवानः सुश्रवः तमः। इस 8वें मंत्र में इंद्र के शत्रु संहारक और बल से मंडित बलि रूप का, यशस्वी रूप का चित्रण है। वज्रन, हे वज्रधर इंद्र, विश्व अभियुजा, विश्व माने समस्त, अभियुजा माने शत्रुओं को, यथा जैसे, विश्व माने चारों ओर से, विवृह मारो, न सुश्रवा तमह भव, न माने हमारे, सुश्रवा माने मध्य में विख्यात शत्रुओं को, तमह हमारे तामसी गुण वालों को मार डालो, और तुम सुश्रवा माने उत्तम यश वाले बन जाओ। शव यश को कहते हैं, कीर्ति को कहते हैं, और सुश्रवा माने उत्तम कीर्ति वाले। और सुश्रवस्तमा, उसमें जैसे कहा जाता है कि श्रेष्ठतम, तो श्रेष्ठ में जब तम लगा दिया जाता है तो वह सुपरलेटिव डिग्री का बन जाता है। तो सर्वस्तमा माने जो उत्तम कीर्ति वाले हैं उनमें तुम सबसे उत्तम कीर्ति वाले हो। तो न सुश्रवस्तमा भव, और हमारे मध्य में, हम सब में उत्तम कीर्ति वाले बन जाओ, तुम्हारा यश सर्वोपरि हो जाए। तो हे वज्रधर इंद्र, संपूर्ण शत्रुओं को चारों ओर से घेर करके मार डालो,
और इस प्रकार से हमारे मध्य तुम्हारी उत्तम कीर्ति स्थापित हो जाए और तुम उत्तम यश वाले श्रेष्ठतम महारथी बलि रूप में विख्यात हो जाओ। हे वज्रबाहु, तुम सभी शत्रुओं का सर्वत्र संहार करो, हम सब में बनो यशस्वी, अपना उत्तम यश विस्तार करो। ओम 8:45-9 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम अस्माकं सरथं वर इन्द्रः प्रणोद सादये नयं चारवन्ति धार्तयाः। इस 9वें मंत्र में महाबली इंद्र का आवाहन है कि वे अपने उत्तम अश्वों से जुते रथ में यज्ञ स्थल पर पधारें। यम धूर्तयः न धूर्वन्ति, जिस महावीर इंद्र को धूर्तयः माने शत्रुगण, धूर्त शत्रुगण न धूर्वन्ति, धोखा नहीं दे सकते हैं, जिसकी हिंसा नहीं कर सकते हैं। इंद्र अस्माकम साते, ऐसा इंद्र, अस्माकम माने हम सब आराधकों के, साते माने लाभ के लिए, सुरथम पूरा कृणोत, सुरथम माने अपने श्रेष्ठ रथ को, पूरा कृणोत माने हमारे यज्ञ स्थल की ओर मुड़े, यानी हमारे यज्ञ स्थल पर विराजमान हो जाए। जिस इंद्र की हिंसा दुष्ट बलि शत्रु नहीं कर सकते हैं, ऐसे इंद्र हमारे मनोवांछित की पूर्ति के लिए अपने श्रेष्ठ रथ को हमारे यज्ञ की ओर आने हेतु उसके सम्मुख करें और यज्ञ स्थल पर पधारें। जिस इंद्र को न अरि मार सके, जो है अभीष्ट फल का दाता, जिस इंद्र को न अरि मार सके, जो है अभीष्ट फल का दाता, लाभान्वित करने हम सबको आए यज्ञ स्थल पर त्राता। ओम 8:45-10 देवता इंद्र शीर्षक धनार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इस 10वें मंत्र में कथित है कि जो शत्रु इंद्र का है वो हमारा भी शत्रु है, जो भगवान का नहीं वो किसी काम का नहीं, हम उसके अनुगामी कभी नहीं बनेंगे। हे इंद्र भगवान, हम तुम्हारे अनुगामी बनेंगे और तुमसे तुम्हारे अनुदान प्राप्त करेंगे। शक्र, हे समर्थ इंद्र, ते दिशा अरम परिव्रजाम, ते दिशा माने तुम्हारे शत्रु, अरम माने अलम पर्याप्त रूप में, परिव्रजाम हमसे दूर रहें और दूर रहेंगे। इंद्र, हे सर्वस्वामिनी देवता इंद्र, दावने, दावने माने दान के समय, गोमतः ते, गोधन से समृद्ध तुमको, गमेम माने अवश्य प्राप्त करेंगे। हे समर्थ इंद्र, तुम हमारे शत्रुओं से संबंध न रखकर उनसे दूर रखो और हम उनसे दूर रहेंगे। तो हे समर्थ इंद्र, हम तुम्हारे शत्रुओं से संबंध न रखेंगे और उनसे दूर रहेंगे। हे गोधन से संपन्न गोधन दाता इंद्र, दान के समय हम तुम्हारे सम्मुख विद्यमान रहकर वांछित धन वैभव आदि को अवश्य प्राप्त करेंगे। हे समर्थ सुरपति, हम सब तेरे सच्चे अनुगामी, हे समर्थ सुरपति, हम सब तेरे सच्चे अनुगामी, जो हैं तेरे शत्रु न उनके निकट रहेंगे स्वामी। हे गोधन संपन्न इंद्र, जब दान का समय आए दूर न जाएं, मनोवांछित धन हम तुमसे पाएं
ओम 8:45-11 देवता इंद्र शीर्षक पवित्र जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम विवक्षणा अनेहसाः। इस 11वें मंत्र में यह कथित है कि हे इंद्र देवता, हम हड़बड़ी में, धन की लालच में कुपथ पर न चल पड़े। हम तुमसे शनैः शनैः शुभ कर्म करते हुए अश्वधन, गोधन आदि प्राप्त करें। तत्काल प्राप्त करने के लोभ में हड़बड़ी न फैलाएं, कुपथगामी न बने। अद्रवाह, हे वज्रधर इंद्र, शनैः शनैः सिद्ध्यन्तः, हम धीरे धीरे चलते हुए स्वाभाविक रूप में धन प्राप्त करें। अश्वावंतः माने हम अश्वधन भी प्राप्त करें। शतज्ञ और सैकड़ों गायों वाले हो जाएं। विवक्षणा, विवक्षणा माने संपत्ति वाले हो करके हम अनेहसा निष्पाप जीवन बिताएं। हे वज्रधारेंद्र, हम धीरे धीरे प्रगति पथ पर बढ़ते हुए सैकड़ों गायों और अश्वों के स्वामी बन जाएं, संपन्न हो जाएं और निष्पाप जीवन बिताएं। प्रायः देखा जाता है कि लोग समृद्धि आने पर विचलित हो जाते हैं और तरह तरह के कुटेवों में, अत्याचारों में, अनैतिक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। इसलिए इंद्र से प्रार्थना है कि हम प्रगति धीरे धीरे करें, अधिक धन पाने के लोभ में अनुचित कार्यों को न करें। तो हे वज्रधर इंद्र, हम धीरे धीरे प्रगति पथ पर बढ़ते हुए सैकड़ों गायों और अश्वों से युक्त धन से संपन्न हो और निष्पाप जीवन बिताए। हे इंद्र, प्रगति पथ पर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं। हे इंद्र, प्रगति पथ पर हम धीरे धीरे बढ़ते जाएं। तुरंत धनी होने की लालच में न कुपथ अपनाए। मेरे पास अश्व हो, धन हो और सैकड़ों गाय, हम संपन्न रहें लेकिन जीवन निष्पाप बिताएं। हम संपन्न रहें लेकिन जीवन निष्पाप बिताएं। ओ 8:45-12 देवता इंद्र शीर्षक वैभव प्रदायक इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम इस 12वें मंत्र में इंद्र के उदार और दानी रूप का चित्रण है। वे वैभव देते हैं और देते रहें। हम उनकी उपासना करते हैं और करते रहें। ते जरित्रेभ्यः, जरित्रेभ्यः माने उपासना करने वाले, अस्तुत करने वाले होता है। जरिता अस्तुत करने वाले कहा जाता है। तो जरित्रेभ्यः माने अस्तुत करने वालों के लिए। तो ते जरित्रा, तुम्हारे अस्तुताओं को या उनके लिए दिवे दिवे प्रतिदिन उपासकात शता सहस्रा शून्यता सैकड़ों हजारों प्रकार के उत्तम धन विवंगते देते रहते हो। तो हे इंद्र, ते जरित्रेभ्यः माने जो तुम्हारे अस्तुत करने वाले भक्त हैं, उनको तुम दिवे दिवे माने दिनों दिन, सहस्रा शतः सहस्रा सैकड़ों हजारों प्रकार के
उत्तम धन देते रहते हो, हम तुम्हारी उपासना करते हैं। हे इंद्र, तुम अपने उपासकों को प्रतिदिन सैकड़ों हजारों प्रकार के उत्तम धन वैभव प्रदान करते रहते हो। हम तुम्हारी उपासना करते हैं, तुम हमें धन धान से पूर्ण करो। निज उपासकों को प्रतिदिन हे इंद्र देव भगवान भांति भांति के वैभव बहुविध करते सदा प्रदान। तो सुंदरता सुंदर वाणी के साथ साथ उत्तम धन वैभव के लिए भी मंत्र में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो इंद्र जो है वे धन वैभव देते हैं, तो यह न समझ लिया जाए कि बार बार मांग रहा है ऋषि कि हमें धन दो, दौलत दो। तो भाई धन को हम व्यापक रूप में देखें। धन केवल मुद्रा ही नहीं है, धन संतोष धन भी सबसे बड़ा धन है। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो धन की विविध कोटियां, विद्या धन, बुद्धि धन, पद धन और सबसे बड़ा धन संतोष धन। संतोष का मतलब हुआ कि निखट्टू बैठे रहना नहीं, वरन शुभ कर्म करते हुए जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जाना ही संतोष धन है। नहीं तो करके उपाय लाखों, व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। तो यह ज्ञान है, यह जीवन को सुखी बनाने का साधन है। तो हे इंद्र, तुम अपने उपासकों को प्रतिदिन सैकड़ों हजारों प्रकार के उत्तम धन वैभव प्रदान करते रहो और प्रदान करते भी हो, क्योंकि तुम परमदानी हो। तुमसे ही संसार पाता है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो निज उपासकों को प्रतिदिन हे इंद्र देव भगवान भांति भांति के वैभव बहुविध करते सदा प्रदान। तो यहाँ दानी या दानवीर इंद्र का चित्रण है। ओम 8:45-13 देवता इंद्र शीर्षक आश्रय प्रदायक वीर इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम इस 13वें मंत्र में इंद्र के पराक्रम का और उनके दान शक्ति का कथन है। इंद्र हे सर्वोपम परम पराक्रमी परमात्मन रूप इंद्र, धनंजय, तुम समग्र धनों को जीतने वाले हो, उनको अपने वश में करने वाले हो, उन पर आधिपत्य रखने वाले हो। दृढ़ाचित दृढ़ दुर्गों को भी आरुजम माने तोड़ देने वाले हो। शत्रुओं का कितना ही सशक्त किला क्यों न हो, तुमसे वो तोड़ा ही जाएगा। तुम्हारा प्रवेश वहां हो सकता है, तुम उसको तोड़ फोड़ डालने में पूर्ण सक्षम हो। अदारिणम, और शत्रुओं को तुम चीर फाड़ डालने वाले हो, बिगाड़ डालने वाले हो। तो ही तुमको हम सब तुम्हारे उपासक गयम यथा, गय माने आश्रय प्रदायक घर के समान, विद्म माने जानते हैं। कितना ही ग्रीष्म का प्रचंड प्रकोप न हो, वृष्टि कैसी ही भयंकर न हो रही हो, लेकिन घर में जाओ तो उससे निवारण हो ही जाता है हम सबसे। तो उसी प्रकार से इंद्र एक ऐसा
शरण है, शरणस्थल है, जहां पर भांति भांति से कष्टों से पहुंचने पर रक्षा हो जाती है। तो हे इंद्र, तुम रक्षा प्रदान करने वाले हो, शत्रुओं के दृढ़ दुर्गों को तोड़ फोड़ डालने वाले हो, हम तुम्हारी वंदना करते हैं। हे इंद्र, तुम धनजयी हो, शत्रुओं के दृढ़ दुर्गों को तोड़ डालने वाले हो, उनको निराशित कर देने वाले हो, उनको बिगाड़ डालने वाले हो, चीर फाड़ डालने वाले हो। हम तुम्हें भवन के समान आश्रयदाता मानते हैं। हे इंद्र, धनों के जेता हो, दृढ़ दुर्ग तोड़ने वाले, तुम परम शक्ति के धाम, शत्रुओं को मरोड़ने वाले, हम तुम्हें मानते आश्रयदाता, सुखप्रद भवन समान तुम करो हमारे प्रति, तुम करो हमारी प्रतिपद रक्षा। हरे इंद्र भगवान। ओम 8:45-14 देवता इंद्र। शीर्षक सोम समर्पण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि हे भगवान इंद्र, हम तुम्हें तुम्हारा प्रिय नैवेद्य सोम समर्पित कर रहे हैं। तुम हमें धन धान्य से संपन्न करो। तो सोम रस से तात्पर्य हुआ नैवेद्य चढ़ावा। जो प्रिय से प्रिय हमारे पास है उसे हम तुम्हें समर्पित करते हैं और जीवन को सुख और समृद्धि से युक्त बनाने के लिए तुमसे प्रार्थना करते हैं। कवि, कवि माने दूरदर्शी, ज्ञानी। तो हे कवि, हे दूरदर्शी ज्ञानी इंद्र, धृष्णो, हे दमन करता इंद्र, शत्रुओं को दबा डालने वाले इंद्र। यत माने जब, ककुहम त्वा, सर्वश्रेष्ठ तुमसे, पणिम, पणि माने धन, इमहे माने चाहते हैं, इंदवह, इंदवह माने सोम रस, त्वा मंदंतु, तब हम तुम्हें सोम रस समर्पित करते हैं, तुम्हें मंदंत माने आनंदित करते हैं। तो हे दूरदर्शी अरिदमन करता इंद्र, तुम सर्वोत्तम देव हो, तुम धन चाहते, हम तुमसे धन चाहते हैं। सोमरस पान से सुतृप्त हुए तुम प्रसन्न होकर हमें धन प्रदान करो। यह हमारे द्वारा प्रस्तुत सोमरस तुमको सुतृप्त करे। यानी भगवान तो भगवान है, सामान्य कोई आता है तो हम उसको उसका प्रिय पदार्थ देते हैं, यह शिष्टाचार है। तो इंद्र जो है वो सोमरस प्रेमी है। सोमरस से मतलब कोई सामान्य पान नहीं है, पीने वाली वस्तु नहीं है जैसा लोग समझते हैं। सोम यों तो सोमलता से निकला हुआ सुप्रसिद्ध पौष्टिक सुस्वादु पेय है, लेकिन मंत्र जो त्रिकाल में प्रस्तुत करने वाला प्रार्थना रूप में है, तो ऐसी स्थिति में सोम से हमें सात्विक श्रेष्ठ नैवेद्य को समझना चाहिए। नैवेद्य जो चढ़ावा होता है उसे नैवेद्य कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रक्षत। वो पत्र भी हो सकता है, पुष्प भी हो सकता है, फूल भी हो सकता है। तो ये सब सोम के अंतर्गत आ जाएंगे। और ये धारणा जो प्रचलित है कि सोम कोई ऐसा मादक पदार्थ था, तो यह एक भ्रम है, उसके निकाल देना चाहिए। यहाँ मद शब्द आता है तो मद ऋग्वेद में आनंद के लिए आया है।
बाद में वो मदिरा के लिए प्रयुक्त होने लगा, क्योंकि जब मदिरा पान करने वाले लोग हैं वो नशे में आते हैं तो बड़ा आनंद पाते हैं अपने ढंग से, और भले वो उसके पीछे बर्बाद हो जाए, उनका परिवार बर्बाद हो जाए, लेकिन वो जो तामसी आनंद है वो उन्हें अपने से निकलने नहीं देता है। तो ऋग्वेद में मद शब्द सात्विक आनंद के लिए आया है। बाद में जो सुरापान पर क्षणिक आनंद आता है उससे जोड़कर मद या मदिरा को देखा जाने लगा। तो वैदिक शब्दों के अर्थों को हम उनके तह से जानने की चेष्टा करें। हे दूरदर्शी अरिदमन करता इंद्र, तुम सर्वोत्तम देव हो। हम तुमसे धन चाहते हैं। धन की तमाम कोटियां हैं, जैसा पिछले मंत्र में कहा गया है। सोमरस पान से तुम सुतृप्त हुए प्रसन्न होकर धन देते रहते हो। अस्तु, हम तुम्हें तुम्हारा प्रिय नैवेद्य या चढ़ावा जो सोमरस है उसे प्रदान करते हैं और तुम्हें सुतृप्त करने की चेष्टा करते हैं। हे इंद्र दूरदर्शी अरिमर्दन, तुम हो सबसे अधिक महान। हे इंद्र दूरदर्शी अरिमर्दन, तुम हो सबसे अधिक महान। हम धन वैभव चाह रहे हैं तुमसे इंद्रदेव भगवान। तब धन देते मुक्त हस्त, तब धन देते मुक्त हस्त, जब करते प्रचुर सोमरस पान। बनो सुतृप्त, अस्तु हम करते तुमको मधुरिम सोम प्रदान।